हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अभी हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब। स्टोरी नेम इंतकाम इश्क, एपिसोड नंबर 3, पार्ट नंबर 1। तुम्हें मुझे अब हर पल बर्दाश्त करना होगा। जब मैं तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हें वो कॉल तक पिक करनी पड़ेगी, चाहे तुम कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। उधर मिशी हमेशा यही सोच रही होती कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा भयानक इंसान नहीं देखा जिसके इतनी खौफनाक और भयानक इरादे हो। उसके बाद वो शख्स एक दिन के बाद मिशा को अपने घर छोड़ आता है और उसे वार्न करता है कि तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। मिशी भी उसे कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि बदला पूरा हो चुका है उस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे और तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे मोइन, और तुम किसी से भी इसका जिक्र नहीं करोगे। मोइन कहता है ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा अपनी शरायती ज़बात में के लिए, ठीक है। और हाँ, मिशी उससे कहती है कि प्लीज़ कुछ भी हो तुम मेरे अम्मी पापा को कुछ नहीं बताओगे। मोइन कहता है ठीक है। मिशी जैसे अपने घर जाती है उसके बाबा उससे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बाबा की तबीयत पहले बिल्कुल ठीक नहीं होती है। फिर मिशी की अम्मी उससे कहती है कि बेटा काफ़ी लेट कर लिया तुम तो जल्दी आ रही थी ना। हाँ अम्मी, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो गई थी, इसीलिए आते हुए थोड़ा टाइम लग गया। पर बेटा तुम तो कल आने वाली थी। हाँ अम्मी, आपको तो पता है शाम को तो निकले थे, फिर रात हो गई थी, तो फिर हमने सोचा होटल में स्टे करते हैं और फिर हम आ गए। अच्छा, लेकिन मिशी की अब्बू ये बात सुनकर उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता। वो मिशी के भाई को डांटते हैं, कहते हैं कि वो बेचारी बच्ची अकेली आ रही थी, इतना उसके साथ हो गया और तुमने बहन को एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा। मिशी का भाई भी मिशी को कॉल नहीं करता। बाबा वो ना भी इतने कामों में लगा हुआ था, इतने काम ज़रूरी थे या बहन को कॉल करना, और तुम यहाँ थे ही क्यों? तुम अपनी बहन के पास जा सकते थे ना। वो बेचारी कितनी मुश्किल से आई है, तुम्हें तो पता है। ये मिशी बेटा को कितना डर लगता है अकेले सफ़र करते, कभी अकेले सफ़र नहीं करती। और तुमने भी ऐसा किया। अगर अब तुमने ऐसी लापरवाही दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशी के बाबा ने जब अब उसके भाई को डांटा तो मिशी बेचारी पहले से ही जो सदमे में होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। मिशी का भाई थोड़ा खफगी दिखाकर वहाँ से चला जाता है और अपनी अम्मी को नाराज़गी जताते हुए कहता है कि मिशी तो हमेशा बाबा की फेवरेट है और मैं तो उनके लिए एग्जिस्ट ही करता। मिशी की अम्मी अपने बेटे से कह रही होती कि चंद दिन की मेहमान है यहाँ पर, फिर तो अपने ससुराल चली जाएगी बेटा। पर तुम्हें तो पता है बेटा, बेटियाँ जो होती है अपने पापा का मान होती है। मिशी जब ये बात सुनती है कि बेटियाँ पापा का मान होती है, मिशी ये सोचती है कि मैं अपने पापा को तो मान ही नहीं रख सकी। अगर पापा को सच का पता चलेगा तो क्या होगा। इधर मिशी के फैमिली वाले मिशी की एंगेजमेंट की तैयारियां कर रहे होते। मिशी खुद को रूम में लॉक कर लेती है और जब फैमिली वाले उसे पूछने आ रहे होते तो मिशी की अम्मी कहती है कि वो दूर से सफ़र करके आई है, बहुत थकी हुई है तो सो रही है। शाम को जो उठेगी तैयार होगी तो फ्रेश भी तो लगनी चाहिए ना, वरना सब कहेंगे कि पता नहीं क्या है, कि ये खुशी नहीं है एंगेजमेंट से। और मिशी की तो एंगेजमेंट होने वाली थी अपने उसी रिश्तेदार के साथ जिसके बारे में अभी तक कॉलेज में उसके ख़िलाफ़ इतनी बातें कर चुकी थी। मिशी सो ही रही होती है, शाम के 3 बजते और मोइन उसे कॉल करता है। मोइन का दोस्त उसे कहता है यार तूने तो कहा था तू उसे बदला लेगा, तूने तो उससे उल्टे शादी कर ली। देख, उसने मुझे कहा था मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, मैंने जो कदम उठाने जा रहा था उसके बाद ना तो मैं कानून को झुठला सकता था, पर तेरे पास तो पैसे थे ना मोइन, तो सब कुछ खरीद सकता था। मैं एक बात बताऊँ तुझे, हमारे पाकिस्तान में इस जुर्म की तो सज़ाएँ बहुत ही है, मुझे तो सज़ाएँ बहुत ही मिलती थी। मैं नहीं कर सकता ऐसा उसके साथ का, किसी लड़की के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकता मैं। और मेरी ज़मीर ने मुझे कहा कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं पाला। मेरी तुझे पता है पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ने बाबा से झगड़ कर भी कभी अपनी वैल्यूज़ नहीं भूली, कभी नहीं मुझे छोड़ा, और ना ही बाबा के लिए सारी चीज़ों के लिए ना तो उसने मुझे छोड़ा तो ना कुछ और। क्यों? तेरे बहाने यार, अगर तुझे पालने का फ़ैसला करा तो तेरे बाबा ऐसे चलेंगे। हाँ, क्योंकि बाबा ने अब्बा को कहा था कि मोहित को नानी छोड़ दो और हम जाके अपनी नई ज़िंदगी पेरिस में गुजारेंगे। बाबा फ्रांस जा रहे थे, पापा नहीं चाहते थे कि
चंद साल तक वो मेरी शक्ल देखकर स्ट्रेस बढ़ाई। वो अम्मी के साथ कुछ टाइम अकेले रहना चाहते थे, पर अम्मी ने कहा कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। एक औरत अपने शौहर को अपने बच्चे के लिए छोड़ दिया। सोचो, वो अपनी जिम्मेदारी से इतना मुँह नहीं फेर सकती। सोचो, मेरी मम्मी कहती है कि हमेशा लड़कियों की इज्जत करना, क्योंकि बेटा हमें खुदा फरमाता है कि एक बेटी जो होती है खुदा की रहमत होती है। और हमेशा ने कहा था, आज अगर मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ, कल उसकी बेटी होगी, तुम्हारी बेटी होगी, कोई तुम्हारी बेटी के साथ भी वही करेगा तो तुम कैसे फील करोगे। यार मैं कितना भी बुरा इंसान क्यों ना, मुझे खुदा से डर लगता है, इसीलिए मैंने मिशा को अपने निकाह में ले लिया। यार तो क्या फिर उसे डिवोर्स देगा? अभी तो डिवोर्स का कोई सीन नहीं है भाई, अभी तो दिन रात उसे तड़पाना है, उसे एक पल के लिए सुकून से तरसाना है। मेरा मकसद मिशा से बदला लेना था, सो मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ। पर अगर मिशा देख यार, मैं किसी लड़की को उसके साथ ऐसा तो कभी भी नहीं कर सकता, पर तूने तो कहा था तू तो उसके साथ बस कर दे यार। मैंने मिशा यार, तूने इससे भी ज़्यादा बहुत बुरा काम किया है। हम वो मिशी अगर तुझे फंसा गई तो क्या ही फंसाएगी, कल जब बात खुल भी जाएगी ना, तो मैंने कौन सा गुनाह किया, निकाह ही तो किया है। और ये बात खुलने से ना मिशी की अम्मी को डेट तक हो सकती है। तुझे पता है वो दिल के मरीज है मिशी की अम्मू, एक गलती और मिशी की पूरी फैमिली हिल जाएगी। बदला तो मैं उससे फिर भी लूँगा यार, बुरा तो तू मिशी के साथ फिर भी कर रहा है ना। यार मुझे मत सही गलत के पाठ पड़ा, और तेरी वजह से अगर मेरी सगाई टूट गई तो चार अगर मिशी के सामने कुछ गलत भी करता रहा तो तेरी सगाई फिर भी टूट जाती थी। और अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया तो उसके तुझे अफसोस हो रहा है यार। मुझे लगा कि तू हाँ, इसीलिए तो तूने सोचा मैंने नींद की दवाइयाँ मिला दी थी पानी में, तो मैं किसी के साथ कुछ भी करूँगा। मानता हूँ कि वो लड़की बहुत नकचड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुरूर तोड़ने के लिए मैं उसकी इज्जत पे हाथ डाल देता। देख भाई, बदला तो मैं उससे किसी भी तरह से लूँगा, चैन से तो एक पल नहीं जीने दूँगा उसे। उसने मुझे सबके सामने जलील किया था, तो बेटा अब तो क्या करेगा, उसे मैं पल पल सबके सामने जलील करूँगा, ठीक है। तो तू अब ऐसा कर ही क्या सकता है। विषय बेचारी वहाँ आराम से अपने नींद में सो रही होती है, और उसे मोहित कहता है अपने दोस्त से, यार 3 बजे वो सोती रहती है ना। हाँ यार वो कहा भी हो, लेकिन 3 बजे सो जाती है। तो मोहित उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, और वो जब फ़ोन की घंटी बजती है बार बार, तो वो आंखें खोल के देखती है कि मोहित की कॉल। पहले तो वो सोचती है कॉल पिक नहीं करती, फिर कुछ सोच कर वो कॉल पिक करती है। हेलो, हाँ क्यों किया तुमने मुझे कॉल? ना सलाम ना दुआ, कोई इस तरह से अपने मजाजी खुदा से बात करता है। बस करो, तुम कोई मेरे मजाजी खुदा नहीं हो, ठीक है। बंद कर दो ये तमाशा, चैन से जीने दो मुझे। देखो मिशा, मिशी डार्लिंग, मैं तुम्हें चैन से जीने के लिए तो तुमसे शादी नहीं की, और वैसे भी तुम अब 3 बजे नींद नहीं सोओगी। मैं तो नींद सोगी, तुम क्या कर लोगे, वरना निकाह नामे की पिक्चर तुम्हारे पापा को व्हाट्सअप कर दूँगा मिशी। फिर तुम तो जानती हो, एक पल तक सुकून के लिए तड़पोगी। क्या कर सकती हो तुम? कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, जल्द से जल्द वापस आओ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी बड़ी तड़प महसूस हो रही है। मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ मिशी। मिशी को सख्त गुस्सा चढ़ा होता है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी वाहियात सोच। जानती हूँ मैं कि कैसे इरादे हैं तुम्हारे, तो कैसे इरादे हैं मेरे। मोहित ने अब सोच लिया था, वो अपने सारे असाइनमेंट्स मिशा से ही करवाता, वो अपने सारे घर के काम भी मिशा से करवाता। हत्ता कि उतने इतनी प्लानिंग कर ली थी, उसने कहा था कि मैं कपड़े धुलवाने के लिए वैसे भी देता हूँ ना, लेकिन अब ये सारे काम मिशी से करवाऊँगा। और फिर अगर वो नहीं मानेगी तो फिर क्या, एक ही धमकी, निकाह के पर्चा का पिक क्लिक करके तुम्हारे पापा को व्हाट्सएप कर दूँगा। बस जब तक मिशी को ये चाबी लगती रहेगी, मिशी मेरे सामने हर वो काम करती रहेगी जो कभी भी नहीं करना चाहती, और फिर से तक करके जब मुझे सुकून पहुँचेगा ना, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। अरे यार, ये क्या बचकानी हरकतें सोच कर बैठे हुए हो।
इधर मिशी तभी हुई होती है और उसको कॉल बंद कर देती है। हाँ मिशी, कॉल बंद करने से याद रखना वो उससे मैसेज करता है 7 बजे तक किसी भी कीमत पे मुझे मैसेज करना, क्योंकि 8 बजे मुझे तुमसे कॉल पे बात करनी है। अरे हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती मिशी, तो तुम्हें मुझसे पूरी रात बात करती होगी। यहाँ फंस गई हूँ मैं, यहाँ फंस गई हो तो मोहित के जाल में कब जाओगी। वो कहती है देखो मुझ पे इतने सारे लड़के मरते हैं, लेकिन फिर भी देखो मिशी, जिसकी किस्मत जहाँ ले जाती है उसकी वही किस्मत फूटनी है। मिशी कहती है शाम को मेरी एंगेजमेंट है, मैं तुम्हें कोई मैसेज नहीं कर पाऊंगी, शादी मुझसे करिए डियर, एंगेजमेंट किसी और से करोगी, दिल तोड़ दिया तुमने तो, अब कोई तमाशा मत करो, मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँगी। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, अगर 8 बजे तुम कॉल करोगी ना मिशी, तो फिर रात को पूरी रात बात करोगे तुम मुझसे, पूरी रात, और वो भी वीडियो कॉल पे। और अगर तुम नींद भी सोओगे तो भी वीडियो कॉल चलती रहनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम नींद सोते कितनी खूबसूरत लगती हो। मिशी कहती है मैं ऐसा नहीं कर रही हर किसी डियर, पता तो है मैं, हाँ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पेपर्स की पिक क्लिक करके तुम बाबा को सेंड कर दोगे। डोंट वेरी, मैं करूँगी वीडियो कॉल सारी रात। ठीक है मिशी, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब वहाँ मिशी की अम्मी आ जाती है और कहती है बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो, लड़के वाले आ गए और अब सारे लोग भी आ गए, तो तुम भी जल्दी तैयार होके आ जाओ। मिशी वहाँ वॉशरूम जाती है और वो रो रही होती है, वो दुआ कर रही होती है कि अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन मिशी को कुछ भी नहीं होता। मिशी अल्लाह से यही दुआ कर रही होती है या तो मोहित मर जाए या तो उसे कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में टेंशन बढ़ी जा रही होती है बेचारी। वो तैयार होकर जब बाहर आती है ड्रेस चेंज करके, तो फिर से मोहित को उससे मैसेज आता है तैयार होकर पिक्चर मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं वेट करूँगा डियर।